हाय गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स वालों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या है आज का हमारा टॉपिक? कॉमनली इंजेक्शन एंड दियर यूजेस। मतलब क्या होता है इसका? जो इंजेक्शंस होती है उनका कॉमनली यूज़ क्या होता है और उनकी यूजेस क्या क्या होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एनाल्जिसिस। एनाल्जिसिस किस में देते हैं? अगर हमने पेन एंड फीवर होगा उसमें देते हैं। इसमें पहला आता है इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक सोडियम। इसकी डोज कितनी आती है? 75 mg 3 ml आता है इसका डोज। रूट क्या आता है? इंट्रामस्कुलर यूज़ ओनली। यूजेस क्या होता है? अगर हमने पेन होगा जॉइंट्स मसल्स एंड बोन्स और फीवर में भी देते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? किडनी फेलियर, कार्डियोमेगैली, इंजेक्शन साइट नेक्रोसिस। ओके ओके डन। आप पढ़ेंगे कंट्रा इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन क्या होता है? किडनी फेलियर, हार्ट पेशेंट, हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, आप पढ़ेंगे हम इंजेक्शन पैरास्टामोल जिसको हम पीसीएम भी बोलते हैं। तो इसकी डोज कितनी आती है? 300 mg 2 ml। रूट क्या होता है इसका? इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस। यूज़ क्या होता है इसका? फीवर एंड पेन। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? फीवर एंड पेन में। ओके, आप पढ़ेंगे इसकी साइड इफ़ेक्ट्स। इससे क्या होता है? जो इसकी साइड इफ़ेक्ट्स है ना, इसमें क्या होता है? जो हमारा लीवर होता है वो डैमेज हो जाता है। तो क्या है इसकी साइड इफ़ेक्ट? लीवर डैमेज। ओके, कंट्रा इंडिकेशंस क्या होती है इसमें? हेपेटाइट्स। ओके, अब पढ़ेंगे हम इंजेक्शन मॉर्फिन सल्फेट। इंजेक्शन मॉर्फिन सल्फेट की डोज कितनी आती है? 10 mg ml आती है। रूट क्या आता है इसका? इंट्रामस्कुलर। यूज़ क्या होता है? इसकी यूजेस क्या है? सीवियर पेन अगर होगा, पोस्ट ऑपरेशन पेन। ठीक, आप पढ़ेंगे इसकी साइड इफ़ेक्ट्स, नर्वस डैमेज। यानी कि इससे क्या होती है? इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स होती है, जो हमारी नर्वस होती है वो डैमेज हो जाती है। और क्या होता है इसका साइड इफ़ेक्ट? मेमोरी लॉस। ओके डन। आप पढ़ेंगे कंट्रा इंडिकेशंस क्या होता है इसमें? कंट्रा इंडिकेशन क्या होता है इसमें? कोमा होता है, हेड इंजरी होता है। ओके, आप पढ़ने वाले हम एंटी स्पास्मोटिक, जो कि अगर हमें एब्डोमिनल पेन होगा तो उसमें दे देते हैं। ओके, इसमें क्या आता है? इंजेक्शन डाइसाइक्लोमाइन। इसकी डोज कितनी आती है? 10 mg ml। रूट कितनी आती है? इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस। मतलब जो इसकी रूट है वो आती है इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस। ओके, तो इसकी यूजेस क्या है? एब्डोमिनल पेन, स्टोमक पेन, लीवर पेन, किडनी पेन, अपेंडिक्स पेन। ओके, अब देखेंगे साइड इफ़ेक्ट्स क्या है इसमें? ब्लड विजन, हाइपोटेंशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। कंट्रा इंडिकेशन क्या है? प्रेगनेंसी है, चाइल्ड अंडर 7 years, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये क्या है इसकी? कंट्रा इंडिकेशन। आप पढ़ेंगे हम इंजेक्शन ड्रोट्रावेरिन HCl। इसमें क्या आती है डोज? 40 mg 2 ml। रूट क्या होता है इसमें? इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस। यूज़ क्या होता है इसमें? एब्डोमिनल पेन। यूजेस क्या होता है? एब्डोमिनल पेन, स्टोमा पेन, लीवर पेन, किडनी पेन, एंड क्या होता है इसमें यूज़? अपेंडिक्स पेन। ओके, ये इसकी यूजेस है। उसके बाद पढ़ेंगे साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है इसमें। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है इसमें? ब्लड विजन होता है, हाइपोटेंशन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। ओके, कंट्रा इंडिकेशंस क्या होता है इसमें? एज़मा होता है, चाइल्ड अंडर 7 years। क्या बोला मैंने? चाइल्ड अंडर 7 years। ओके, क्या होती है इसमें कंट्रा इंडिकेशन? एज़मा, चाइल्ड अंडर 7 years। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इंजेक्शन हायोसिन। इसमें डोज कितनी आती है? 4 mg ml। रूट कितना आता है इसमें? इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस। ओके, इसकी यूजेस क्या है? एब्डोमिनल पेन, मीनोपाज इन फीमेल, किडनी पेन, लीवर पेन, इंटेस्टाइन पेन आफ्टर डिलीवरी। ओके, ये इसकी यूजेस है। ठीक,
आप पढ़ेंगे इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, डिजीनेस होता है, वेटिगो होता है, ड्राई माउथ होता है, रेस्टलेसनेस होता है, एंड क्या होता है इसमें साइड इफ़ेक्ट टैकीकार्डिया। आप पढ़ेंगे इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होती है। इसमें होता है क्रोनिक लिवर डिजीज़ होता है, इसमें कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर होता है, इसमें प्रेगनेंसी होता है, चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स होता है इसमें। ठीक, आप पढ़ेंगे हम इंजेक्शन यूज्ड फॉर गैस्ट्राइटिस। आप मुझे कमेंट में बोलिए गैस्ट्राइटिस क्या होता है। या आप लोगों ने पढ़ा है 3rd सेमेस्टर के एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में। इसमें पढ़ेंगे हम इंजेक्शन ओमेपैराजोल। इसकी डोज़ कितनी आती है, इसकी डोज़ इधर है 40 mg का वाइल आता है। और एक चीज़ आप मुझे बोलिए वाइल एंड एम्प्यूल में क्या डिफरेंस है। ओके, आप देखेंगे इसका रूट IV प्लस इन्फ्यूजन आता है। यूजेस क्या होता है इसमें, स्टोमल अल्सर अगर होगा, पेन, स्टोमा एड्स अगर होगा, इंटेस्टाइन पेन, वोमिटिंग, डाइजेशन, एच पायलोरी। ओके, आप पढ़ेंगे साइड इफ़ेक्ट्स, बॉडी स्वेलिंग होता है इसमें। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होती है, प्रेगनेंसी, चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स और ओडेमा होता है। ये क्या है इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन। किसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंजेक्शन ओमेपैराजोल। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं इंजेक्शन लांसोपैराजोल। इसकी डोज़ कितनी आती है, ये है इसकी डोज़ 30 mg का वाइल आता है इसमें। इसकी डोज़ आती है 30 mg जो कि वाइल होता है। उसके बाद इसकी रूट क्या है, IV इन्फ्यूजन है इसकी रूट। आप पढ़ेंगे इसकी यूजेस क्या है, स्टोमा अल्सर अगर होगा, पेन होगा, स्टोमा एड्स अगर होगा, इंटेस्टाइन पेन अगर होगा, वोमिटिंग अगर होगा, डाइजेशन, एंड क्या होता है इसमें यूजेस एच पायलोरी। आप पढ़ेंगे इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या होती है, बॉडी स्वेलिंग होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़ेंगे आप, प्रेगनेंसी, चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स एंड ओडेमा होता है इसका। क्या होता है इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं इंजेक्शन इसमोपैराजोल। तो इसकी डोज़ कितनी आती है, शाबाश, 40 mg का वाइल आता है इसमें। रूट कितना आता है, क्या होती है इसकी रूट, डोज तो आती है 40 mg का वाइल। रूट क्या है इसका, IV इन्फ्यूजन होता है इसका रूट। तो यूजेस क्या है इसकी, स्टोमक अल्सर अगर होगा, पेन अगर होगा, स्टोमक एड्स अगर होगा, इंटेस्टाइन पेन अगर होगा, वोमिटिंग अगर होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन क्या है इसमें यूज़ क्या करते हैं हम, और क्या होता है इसमें एच पायलोरी। ये इसके जो है ये इसके सारे यूजेस होते हैं किसके, हाँ ठीक, किसके होते हैं, इंजेक्शन इसोमेपैराजोल। ओके, आप पढ़ेंगे इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या होती है। साइड इफ़ेक्ट्स में आता है इसका बॉडी स्वेलिंग। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है इसमें, प्रेगनेंसी, चाइल्ड्स अंडर 10 ईयर्स, ओडेमा होता है इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं इंजेक्शन पेंटोपैराजोल। तो इसकी डोज़ क्या आती है, 40 mg का वाइल आता है इसमें। रूट क्या आता है, IV इन्फ्यूजन आता है। ठीक, आप पढ़ेंगे यूजेस क्या होता है। अगर हमने स्टोमक अल्सर होगा, पेन होगा, स्टोमक एड्स अगर होगा, इंटेस्टाइन पेन, वोमिटिंग, डाइजेशन, एच पायलोरी। और साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसमें, बॉडी स्वेलिंग होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, चाइल्ड्स अंडर 10 ईयर्स, ओडेमा होता है। और ये क्या होता है इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेट क्या होता है, सेफ इन प्रेगनेंसी। ठीक, अब हम पढ़ेंगे एंटी इमिटिक। एंटी इमिटिक किस में देने हैं हमने, फॉर वोमिटिंग। वोमिटिंग अगर हमें होगी तो उसमें देने हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहला आता है इंजेक्शन डेमिनीहाइड्रोसिनेट। क्या आता है इसमें, इंजेक्शन डेमिनीहाइड्रोनेट। क्या होता है, इंजेक्शन डेमिनीहाइड्रोनेट। ठीक, तो इसमें क्या आता है, डोज क्या आती है इसमें 50 ml आता है। रूट क्या आता है इसमें, इंट्रामस्क्यूलर, इंट्रावेनस, जिसको कि हम डाइल्यूट करते हैं 5 ml का वाटर होता है। ठीक, आप पढ़ेंगे इसकी यूजेस क्या होता है,
वोमिटिंग या नोज़िया अगर हमें होगा, ठीक, उसमें इनका यूज़ होता है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है इसमें, एज़मा, लिवर डैमेज। कांट्रा इंडिकेशंस क्या होता है इसमें, कांट्रा इंडिकेशंस क्या होती है, हेपेटाइटिस होता है, COPD, प्रेगनेंसी होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ COPD, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है इसमें MSN में, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में 3rd सेमेस्टर में। ओके, अब पढ़ेंगे हम इंजेक्शन ऑन्डन स्टीरोन, जिसको हम ऑन्डम भी बोलते हैं। इसकी डोज कितनी आती है, 8 mg 4 ml का आता है। रूट क्या आता है इसमें, इंट्रामस्क्यूलर इंट्रावेनस। यूज़ क्या आता है इसमें, वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी, नोज़िया, और क्या आता है, पोस्ट सर्जरी। साइड इफ़ेक्ट्स क्या आता है इसमें, शाबाश, हिकअप्स, चिल्स, ब्रोंकोस्पाज्म, डिजीनेस। ओके, अब पढ़ेंगे हम इसकी कंट्रा इंडिकेशन क्या है। इसकी कंट्रा इंडिकेशन है हाइपर सेंसिटिविटी हार्ट पेशेंट। ओके, अब पढ़ेंगे इंजेक्शन मेटोक्लोरोप्रेमाइड। इसकी डोज कितनी आती है, 5 mg 1 ml। रूट क्या है इसका, IVIM यानी कि इंट्रावेनस इंट्रामस्क्यूलर। यूजेस क्या है इसकी, वोमिटिंग, नोज़िया, डिलेड स्टोमक, एम्पिटी यानी कि एम्पिटिंग। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है इसमें, कॉन्स्टिपेशन है, टेकिकार्डिया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। कंट्रा इंडिकेशन क्या है इसमें, प्रेगनेंसी है, एज़मा है, हार्ट पेशेंट है। ठीक, ओके, इसके अलावा भी आते हैं और, तो आज हम इतना इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, ओके, ओके, थैंक यू। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना